श्री राम विचार नेताम जी। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का अनुमति दिया, इसके लिए आपका आभारी। सबसे पहले मैं इस देश के यशस्वी रेल मंत्री जी को, जो बहुत ही संवेदनशील के साथ साथ इतने जो क्रांतिकारी परिवर्तन करने का जो मादा रखने वाले ऐसे मंत्री हैं, जिसमें हम सब पूरा देशवासी को गर्व होता है कि देश को एक ऐसा रेल मंत्री मिला है जो हर क्षेत्र में, खास करके माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने की दिशा में, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश में जो रेलवे है वो विश्व स्तरीय कैसे इसमें सुविधा दी जा सके और वो स्टेटस कैसे यहाँ मेंटेन कर सकें, ऐसा सोच को लेकर के हमारे देश के यशस्वी माननीय रेल मंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो रेलवे के इतिहास में जो मील का पत्थर जो रखा है, मैं समझता हूँ कि शायद ही इस कल्पना को साकार करने में कोई कामयाब हो पाएगा। इसके लिए महोदय, जो हमारे देश के जो आर्थिक विकास और प्रगति में भारतीय रेल की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो कृषि उत्पाद को दूर दराज के स्थानों तक ले जाने की बात हो या औद्योगिक विकास में सहायता देनी हो या प्रमुख बंदरगाह को परस्पर जोड़ना हो, भारतीय रेल हमारे देश के विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों के बीच की दूरी को पाटने में सदैव सहायक रही है। यातायात का अपेक्षाकृत सस्ता साधन होने के साथ साथ हर लोगों को 3 से 4 तक सबसे पहली प्राथमिकता रेलवे का यातायात को ही लोग पसंद करते हैं और यही कारण है कि आज 67,580 किलोमीटर जो लंबे रेल मार्ग के साथ भारतीय रेल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इतना बड़ा नेटवर्क को संचालन करना, उसकी पूरी व्यवस्था देखना, इतना एक जोखिम भरा काम है। इसके बावजूद हमारे यशस्वी रेल मंत्री जी बिना टेंशन लिए और टेंशन फ्री होकर के जिस प्रकार से इस काम को कर रहे हैं और उसका सीधा असर जो है रेलवे मंत्रालय के साथ साथ जो यात्रीगण हैं, पैसेंजर हैं, उन तक भी मिल रहा है। और यही कारण है कि अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से भी बात करें या माल ढुलाई के दृष्टि से अगर बात करें तो उसमें भी साफ जो है दृष्टिगोचर होता है। महोदय, रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार, ये तो समय समय पर कई उपाय किए हैं। अक्सर परिचालन अनुपात को रेलवे में हो रहे घाटे के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। यह कारक रेलवे के लगभग सभी जोनों में व्याप्त है। हम सब ने देखा है कि देश में कोविड-19 के दौरान किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था। लोग जहाँ हैं वहीं पड़े हैं, करोड़ों लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों में कहीं श्रमिक फंसे हुए हैं, कहीं छात्र फंसे हैं, कहीं यात्रीगण फंसे हुए हैं। एक तरह से जो अफरा तफरी का माहौल था, ऐसे माहौल में भी रेलवे ने जो काम किया है, मैं समझता हूं कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि रेलवे डिपार्टमेंट ने, खास करके रेलवे मंत्रालय ने
जो हम सब के लिए जो अभूतपूर्व काम किया, हम सब के लिए और खास करके करोड़ों श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए जिस प्रकार से उनकी मदद की, घर तक पहुंचाने के लिए जो सेवा दी, सुविधा के साथ जो सेवा दी, ये बहुत ही अभिनंदनीय काम किया है और इसको कभी भुला नहीं सकता देश का इतिहास। महोदय, ऐसे समय में स्वाभाविक है कि रेलवे के बहुत सारी आर्थिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ा है और यही कारण है कि पिछले कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में लगभग सभी यात्री रेलगाड़ियों का संचालन बंद कर दिया गया, जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में रेलवे के सभी जोनों से संचालन संबंधी घाटे में करीब 37,000 करोड़ रुपए की कमी आई थी। ये स्वाभाविक था महोदय, लेकिन हमारे सामने चुनौती थी कि देश के जो गरीब मजदूर, जो बहुत सारे जो लाखों की संख्या में छात्र और भी प्रवासी जो फंसे हैं, उनको हम कैसे गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचा सकें, उनकी मदद कैसे की जा सके, इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत ही सराहनीय काम किया। महोदय, हम लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, यात्रियों और छात्रों को ले जाने के लिए चलाई गई श्रमिक जो स्पेशल गाड़ियां हैं, उन्हें मिशन मोड में चलाया गया और यही कारण है कि राज्य के सरकारों के मांग के अनुरूप 1 मई से 31 अगस्त तक 4,621 श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाई गई। ये छोटी मोटी बात नहीं है महोदय, इतनी बड़ी हिम्मत का काम और इतने बड़ा साहसिक काम के साथ साथ एक मानवीय संवेदना को दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इन सब के प्रति, देशवासियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और उस सपना को, उनकी बात को साकार करने के लिए उतने ही संवेदनशीलता दिखाते हुए हमारे देश के रेल मंत्री जी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। महोदय, जहां तक यात्री गाड़ियों के सेवाएं बहाल कर दिए जाने के बाद भी टाइम टेबल वर्ल्ड पार्सल स्पेशल ट्रेन सेवाएं जो जारी रखी गई, इसके साथ ही साथ 7,267 विशेष पार्सल गाड़ियां चलाई गई, जिसमें 7,014 गाड़ियां टाइम टेबल सेवाओं के अधीन चलाई गई। लगभग 6.6 लाख टन माल इन सेवाओं के माध्यम से भेजा गया। महोदय, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है हमारी ये सरकार। दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर विभिन्न उपाय अपनाती है और यही कारण है कि 2016-17 में हुई 104 दुर्घटनाओं की तुलना में 2019-20 में हुई दुर्घटनाओं की संख्या 55 थी, जबकि इस अवधि के दौरान भारतीय रेल के यातायात परिमाण में अधिक वृद्धि हुई है। रेल दुर्घटना की जहां तक बात करें महोदय, तो लगातार हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि इस अवधि में कोई ऐसी बड़ी रेल दुर्घटना कम से कम देश के समाचार पत्रों में या फिर हम सब के सामने ये देखने को नहीं मिली और हम लोगों ने सुना भी नहीं। महोदय, इन सब के बावजूद इसमें जो बेहतर तरीके से जो काम करने का निर्णय लिया है माननीय मंत्री जी के सूझबूझ से, निश्चित ही मैं उन्हें बधाई देता हूं। महोदय, जहां तक बजट की बात है तो पहली बार देश के इतिहास में ऐतिहासिक बजट आया है महोदय। रेल को जिस प्रकार से जो काम करने का एक अवसर मिला है, उसमें निश्चित हम कह सकते हैं इसमें रेल का जहां विकास होगा वहीं यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी विशेष ख्याल रखा गया है। वहीं रेल की जो स्पीड जो औसत होती थी उसे भी बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना बना करके काम किया जा रहा है। महोदय,
अगर 2020-21 और 21-22 का हम अगर रेलवे का बजट की बात करें तो सकल बजटीय सहायता 2020-21 में जहां 70,250 करोड़ था, वहीं बजट अनुमान 2021-22 में 1,07,300 इसमें दिया गया है महोदय। आंतरिक संसाधन से जहां की 7,500 करोड़ दिया गया है, इसके साथ ही साथ अतिरिक्त बजटीय संसाधन 83,292 जहां 20-21 में था, वहीं 2021-22 में 1,02,58 करोड़ का अनुमान दे करके कुल पूंजीगत व्यय 2,15,058 करोड़ का इतना भारी भरकम जो बजट दिया गया है महोदय, इससे रेलवे को काम करने में, खास करके जो बहुत सारे स्कीमें जो ऑनलाइन हैं, इन सब को पूरा करने के लिए और आगामी जो योजनाएं जो हैं फ्यूचर प्लान की दृष्टि से उसे भी पूरा करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी महोदय। जहां तक माल भाड़ा से प्राप्त राजस्व की बात है, जहां 2017-18 में 1159 जहां मिलियन टन का माल का ढुलाई किया, 19-20 में 1208 मिलियन टन का ढुलाई किया, वहीं हम 2021-22 में महोदय 2019-20 की बात करें तो 1,13,487 करोड़ का राजस्व प्राप्त रेलवे को हुआ महोदय। इस तरह से तुलनात्मक अगर हम बजट की बात करें महोदय, तो जिस प्रकार से योजना बना करके रेलवे ने काम करना शुरू किया है, उसके जो नई रेल लाइन की बात करते हैं, बहुत सारे माननीय सांसदगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, राज्यों की ओर से भी बहुत सारे डिमांड आते हैं। बहुत सारे जो रेलवे लाइन जो अधूरे पड़े हैं उनको कैसे पूरा करना है, इसके लिए नई रेल लाइन बिछाने के लिए 26 जहां 2020-21 में 26,971 करोड़ का इतना का बजट का अनुमान रखा गया था, वहीं इस बार बढ़ा करके 40,932 करोड़ का इसमें बजट का आवंटन दिया गया है महोदय, जो पिछले साल की अपेक्षा 52% अधिक है महोदय। इसी प्रकार से दोहरीकरण का 21,545 के एवज में 26,116 करोड़ का इतना आवंटन दिया गया है महोदय, जहां तक इसमें 21% की वृद्धि है। इसी प्रकार से यातायात सुविधाओं के लिए हम देखते हैं तो 156% की वृद्धि के साथ वहीं पर रेलवे ऊपरी ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज के लिए भी माननीय नेताम जी कंक्लूड करिए, आपका टाइम खत्म होने वाला है। इसमें दिया गया है महोदय। मैं अभी ये तो बजट की बात कर रहा था, मैंने अभी अपने बस आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट में जितनी बातें कहनी हो कह ले। मुझे बताकर 20 मिनट का समय दिया गया है महोदय। मैं समझता हूं कि मैं अपने समय में पूरा कर दूंगा प्लीज। तो इसलिए महोदय, मैं खास करके जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जहां तक जो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के लिए निरंतर जो रेलवे डिपार्टमेंट से जो हमें आवंटन प्राप्त हो रहा है, ये पहली बार इतिहास में महोदय कि छत्तीसगढ़ को सबसे अधिक बजट इस बार जो है हमें प्राप्त हुआ है, जो 3,650 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। तो इसलिए ये अकेले छत्तीसगढ़ के लिए महोदय, इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे स्कीम जो चल रहे हैं महोदय,
मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि कृपया इधर न देखा जाए। नहीं। आप उधर ही देखिए तो अच्छा रहेगा। आप इधर देखेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। माननीय नेताम जी, इसलिए महोदय, माननीय नेताम जी, यह देखने का काम जो पार्टी ने समय दिया उसके तहत मैं कर रहा हूँ। प्लीज माननीय मंत्री जी प्लीज का कंक्लूड करें अब आप। मैं महोदय एक हमारा अपने अब मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र का एक है जो चिरमिरी बरवाडीह के जो लाइन है महोदय, इस बारे में माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने, हमारे माननीय सांसदों ने, झारखंड के सांसदगण ने कई बार और विधान हम लोगों ने पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अपने कलीग्स का समय ले रहे हैं। कृपा करके उस लाइन की स्वीकृति दे दिया जाए जिससे कि बने। इसके साथ ही साथ महोदय, धन्यवाद, मैं 1 मिनट चाहूंगा महोदय। नहीं, कि जो अपने सहयोगियों का, साथियों का समय ले रहे हैं। अंबिकापुर में रेलवे टर्मिनल एक दे दिया जाए, रेलवे टर्मिनल की स्वीकृति कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ यात्रियों की बढ़ती जो संख्या उसको देखते हुए रायपुर से जोड़ने के लिए अंबिकापुर से रायपुर तक एक इंटरसिटी ट्रेन अगर चला दिया जाए तो बहुत अच्छा होता महोदय। धन्यवाद। ये निवेदन के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं सर। माननीय नारायण भाई जे राठवा।